आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं निष्ठा जावड़े स्मार्ट न्यूज़ के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत में एक नज़र आज के सुर्खियों पर। एक बार फिर सीमावर्ती इलाके में गूंजी मराठी दहाड़। कर्नाटक उत्पीड़न के खिलाफ शिवसैनिकों का विरोध प्रदर्शन। खानापुर में सांकेतिक अनशन कर भावनाएं व्यक्त की। मणिपुर में फिर बढ़ा इंटरनेट बैन। काले दिन पर निपानी में सख्त बंदी। केवल उन्हीं फैक्ट्रियों को गन्ना आपूर्ति करने का निर्णय जहां दरें घोषित हो चुकी है। निपानी में मराठा समाज द्वारा मानव श्रृंखला आंदोलन। क्षेत्रीय आयुक्त से मिली पूर्व पार्षद। अल्पावधीत लाखो वाचकांच्या पसंतीस उतरलेले स्मार्ट न्यूज आता मुद्रित स्वरूपात देखील उपलब्ध। वाचकांच्या अपेक्षापूर्तीसाठी एक नवे पाऊल। ताज्या घडामोडींसाठी सायन दैनिक स्मार्ट न्यूज, सखोल वाचनीय बातम्यांसाठी वार्ता शक्ती। नियमित वाचा, स्मार्ट व्हा। यह दिवाली अमरकॉन की दिवाली मेगा उत्सव ऑफर के साथ 1000 रुपए की खरीदी पर एक गिफ्ट कूपन और जीतिए एक से बढ़कर एक प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज सुजुकी एक्सेस 125 स्कूटर, सेकंड प्राइज 50 इंच एलईडी टीवी, थर्ड प्राइज 42 इंच एलईडी टीवी और इसके साथ रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एंड्रॉइड मोबाइल, माइक्रोवेव ओवन, स्मार्ट वॉच, मिक्सर जैसे 89 और प्राइजेस। सिल्क और फैंसी साड़ीज, डिजाइनर साड़ीज, प्रेस मटेरियल, सलवार सूट, वेडिंग शरारा, शर्ट्स, ट्राउजर्स, टी शर्ट्स, जीन्स, कुर्ता सूट, फुल सूट, इंडो वेस्टर्न, शेरवानी, कर्टन्स एंड फर्निशिंग। अमरकॉन, खड़ी बाजार, बेलगावी। अब समाचार विस्तार से। नहीं, कभी नहीं, कर्नाटक में नहीं रहेंगे, इस घोषणा को दोहराते हुए पूरे सीमावर्ती समुदाय ने अपना संकल्प व्यक्त किया। काले दिन पर शहर से निकली भव्य साइकिल यात्रा ने एक बार फिर मराठी हुंकार भरी। साथ ही सीमा प्रक्रियों के हद संकल्प का भी पता चला। इस भव्य साइकिल यात्रा में बड़ी संख्या में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हुए, इसीलिए इस राउंड का रूप फुल था। यह भव्य दौरा मराठा मंदिर में आयोजित एक बैठक के साथ संपन्न हुआ। इसने हमारी लड़ाई को तेज करने का संकल्प भी दिखाया। भाषा व क्षेत्रीयकरण के दौरान कर्नाटक में बेलगाम, कारवार, निपानी, बीदर, बाल्की सहित मराठी बहुल सीमावर्ती क्षेत्रों को अन्यायपूर्ण ढंग से शामिल करने के विरोध में बुधवार को बेलगाम महाराष्ट्र एकीकरण समिति और सीमावर्ती क्षेत्रों में काला दिवस मनाया गया। मराठी भाषियों पर हो रहे अन्याय के खिलाफ धर्मवीर संभाजी उद्यान से रैली निकली। उन्होंने काले झंडे और काली फकीतियों के साथ मराठी भाषी दौड़ में भाग लिया। उन्होंने लगातार नारे लगाकर अपनी भावनाएं व्यक्त की। कर्नाटक उत्पीड़न के खिलाफ शिवसैनिकों का विरोध प्रदर्शन। सीमावर्ती इलाकों में लाखों मराठी भाषियों का समर्थन करने बेलगाम जा रहे शिवसेना पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने दबंग किया। कर्नाटक पुलिस ने उन्हें कर्नाटक सीमा में दूधगंगा नदी पर रोक लिया और वापस महाराष्ट्र भेज दिया। इस बार पुलिस और शिवसेना कार्यकर्ताओं के बीच झड़पड़ हो गई। इसके बाद शिवसेना कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर ही हमला कर दिया। इस अवसर पर बोलते हुए विजय देवाने ने कहा, बेलगाम जिले के मराठी भाषी लोग काला दिवस मनाते हैं, जैसा कि हम इसका समर्थन करने जा रहे हैं। कर्नाटक प्रशासन ने खुद को पुनर्गठित किया है। कर्नाटक में बड़े पैमाने पर मराठी भाषी लोगों पर अत्याचार हो रहा है। महाराष्ट्र के लोग मराठी भाषी लोगों को न्याय दिलाने के लिए हमेशा उनका समर्थन करेंगे। कर्नाटक प्रशासन की बदमाशी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ऐसी चेतावनी दी गई। खानापुर में सांकेतिक अनशन कर भावनाएं व्यक्त की। खानापुर तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिति और युवा समिति की ओर से तालुका के संपूर्ण मराठी भाषियों द्वारा गंभीरता से काला दिवस मनाया गया। उन्होंने अपने दैनिक कामकाज बंद रखकर केंद्र सरकार के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ विरोध जताया। उन्होंने सांकेतिक अनशन कर अपना संकल्प भी जताया। सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी भाइयों के साथ हो रहे अन्याय के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए पत्रक वितरित किए गए, ताकि प्रत्येक मराठी भाषी इसे गंभीरता से ले। सुबह 11 बजे से 2 बजे तक स्टेशन रोड खानापुर के लक्ष्मी मंदिर में प्रतीकात्मक उपवास और सार्वजनिक बैठक में अधिकांश मराठी भाषी लोगों ने भाग लिया। मणिपुर में फिर बढ़ा इंटरनेट बैन। मणिपुर के गृह विभाग के सामाजिक कार्यकर्ताओं के वायरल संदेशों, फोटो और वीडियो को रोकने के लिए इंटरनेट प्रबंध को 5 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने भी आश्वासन दिया कि अगले कुछ दिनों में यह प्रबंध वापस लिया जाएगा। एक सरकारी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सिंह ने राज्य के युवाओं और छात्रों से मणिपुर में जारी हिंसा पर संयम का रुख अपनाने का अनुरोध किया।
हिंसा बढ़ने पर मणिपुर सरकार ने इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया। 143 दिन बाद सितंबर महीने में बैन हटा लिया गया था। हालांकि 26 सितंबर को मोबाइल इंटरनेट डेटा सेवा फिर से निलंबित कर दी गई। इसके बाद हर 5 दिन में प्रतिबंध बढ़ाया जा रहा है। काले दिन पर निपानी में सख्त बंदी। सीमावर्ती क्षेत्र में मराठी भाइयों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ रहे सीमावर्ती निवासियों के समर्थन में और मराठी भाइयों के साथ हो रहे अन्याय के विरोध में सीमावर्ती क्षेत्र के मराठी भाइयों ने बुधवार तारीख 1 को बंद रखा। निपानी शहर में बंद को मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली। मराठी भाइयों ने अपना दैनिक व्यवसाय बंद करके बंद का जवाब दिया। 1 नवंबर को सीमावर्ती निवासियों द्वारा काला दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन पिछले 4-5 वर्षों से कर्नाटक प्रशासन बंद और काला दिवस मनाने के लिए दबाव तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि बंद की अनुमति नहीं थी, लेकिन महाराष्ट्र एकीकरण समिति और शिवसेना के बंद के आह्वान के जवाब में मराठी भाइयों ने अपने व्यवसाय बंद करके काला दिवस मनाया। केवल उन्हीं फैक्ट्रियों को गन्ना आपूर्ति करने का निर्णय जहां दरें घोषित हो चुकी है। किसानों ने हद संकल्प व्यक्त किया है कि चीनी मिलों द्वारा किसानों को गन्ना मूल्य घोषित किया जाना चाहिए, अन्यथा मूल्य घोषित न करने वाली चीनी मिलों को गन्ने की आपूर्ति नहीं की जाएगी। मंगलवार शाम कोगनोली में श्री गणेश मंदिर के पास कर्नाटक राज्य स्वाभिमानी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजू पाटिल और श्री हलसिद्धिनाथ सहकार और शिक्षा समूह के संस्थापक अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार विट्ठल कोलेकर, कर्नाटक राज्य निपानी रैयत एसोसिएशन के अध्यक्ष नितिन कांडे, प्रजावाणी फाउंडेशन के सचिन पारित की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया। राहुल मिस्त्री एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों के नेतृत्व में बैठक संपन्न हुई। निपानी में मराठा समाज द्वारा मानव श्रृंखला आंदोलन। निपानी में मनोज दरांगे के आंदोलन का समर्थन किया गया। निपानी के स्कल मराठा समाज की ओर से मंगलवार शाम को मानव श्रृंखला बनाई गई। इसके बाद आरक्षण को लेकर तत्काल कोई निर्णय नहीं होने पर मराठा बंधुओं ने शुक्रवार 3 तारीख को यहां चौक पर श्रृंखलाबद्ध भूख हड़ताल करने की चेतावनी दी है। प्रारंभ में पूर्व महापौर प्रवीण भाटले साडोलकर ने धर्मवीर संभाजीराजे की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद समाज के कार्यकर्ताओं ने धर्मवीर संभाजी चौक पर श्रृंखला बनाकर विभिन्न नारे दिए। अब समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। खुशियों के रंग और त्योहारों की साथ मन में चली आई है अनोखी बरसात। चलो आओ मनाओ ये रंग रलियां, आराधना आई है खुशहाली के साथ, खुशहाली के साथ। शुभ दीपावली के वस्त्र खरीदारी के लिए आराधना, मारुति गली, बेलगाम। खुशियाँ लाए आराधना। यह दिवाली आराधना और आदर्श की धमाका ऑफर के साथ खास आपके लिए 1000 रुपए की खरीदी पर एक गिफ्ट कूपन और जीतिए 1 से बढ़कर 1 प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज होंडा शाइन मोटरसाइकिल, सेकंड प्राइज होंडा डिओ स्कूटर, तीसरा प्राइज 50 इंच LED टीवी और इसके साथ रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एंड्रॉइड मोबाइल, माइक्रोवेव ओवन, स्मार्ट वॉच, मिक्सर जैसे 90 और प्राइजेस। सिल्क और फैंसी साड़ीज, डिजाइनर साड़ीज, ड्रेस मटेरियल, सलवार सूट, वेडिंग शरारा, शर्ट, ट्राउजर्स, टी शर्ट्स, जीन्स, कुर्ता सूट, फुल सूट, इंडो वेस्टर्न, शेरवानी, आराधना साड़ी ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड, मारुति गल्ली बेळगावी, आदर्श साड़ी ड्रेस मटेरियल, रामदेव गल्ली बेळगावी, आदर्श ड्रेस सर्कल क्रिएशन फॉर लेडीज एंड किड्स, खड़े बाजार बेळगावी, आदर्श रेडीमेड फॉर जेंट्स, खड़े बाजार बेळगावी। ब्रेक
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बेलगाम नगर में सत्तारूढ़ समूह के विरोधी विभिन्न कारणों से लड़ रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में पूर्व नगर सेवक संघ ने आज बेलगाम क्षेत्रीय आयुक्त SB शेट्टानगर की मुलाकात की। इससे पहले महापौर शोभा सोमनाथ से और सत्ताधारी नगर सेवकों ने नगर पालिका में विवाद को लेकर क्षेत्रीय आयुक्त से मुलाकात की थी। दूसरी ओर फाइल गुम होने के कारण जिला पालक मंत्री सतीश जारकिहोली ने निदेशक पर मनपा आयुक्त ने परिषद सचिव उमा बेटगिरी के खिलाफ बाजार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पार्षदों से लेकर क्षेत्रीय आयुक्तों तक नगर पालिकाएं शक्तियों का उपयोग कर रही है। मामलों को सुचारू करने और दोनों समूहों के बीच भ्रम को सुलझाने के लिए पहल करने का अनुरोध किया गया था। इस समय उक्त मांग का विवरण प्रमंडलीय आयुक्त को सौंपा गया। जरांगे पाटलों के आंदोलन को बेलगाम के लोगों का समर्थन। मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में चल रहे मनोज जरांगे पाटिल के आंदोलन को बेलगाम के लोगों ने भी अपना पूरा समर्थन जताया है। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर महाराष्ट्र में क्रांति लाने की कोशिश कर रहे मनोज जरांगे पाटिल के आंदोलन को बेलगाम के लोगों ने अपना समर्थन दिया है। बेलगाम शहर में महाराष्ट्र एकीकरण समिति के कार्यकर्ता राजू मोरे, सुनील मुरकुटे, विवेक कुट्रे और महिला आघाड़ी के रेणु मोरे महाराष्ट्र में धर्मवीर संभाजी महाराज की समाधि के दर्शन करने गए। राजू मोरे और अन्य लोगों ने न केवल इसमें भाग लिया, न केवल आंदोलन का समर्थन किया, बल्कि बेलगाम के साथ संयुक्त महाराष्ट्र की घोषणा कर सभी का ध्यान आकर्षित किया। श्री पंत महाराज बाळीकुंद्रीकर की पुण्यतिथि समारोह का संपन्न। पंत बाळीकुंद्री में श्री पंत महाराज बाळीकुंद्रीकर की 118वीं पुण्यतिथि मनाई गई। यह 30 अक्टूबर से 1 नवंबर 2023 तक आयोजित किया गया था। इस उत्सव में महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए हैं। यह महोत्सव आज बुधवार को विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों और महाप्रसाद के साथ संपन्न हो गया है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा 3 राज्यों में लाखों भक्तों की आस्था के केंद्र श्री पंत महाराज बाळीकुंद्रीकर की पुण्यतिथि मनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। 30 अक्टूबर की सुबह उत्सव की शुरुआत बेलगाम के समाधिवी गली में पंतवाड़ा से एक प्रथम ध्वज जुलूस के साथ हुई। कल 31 अक्टूबर को गांव में पालकी यात्रा निकाली गई एवं रात्रि में मंदिर प्रांगण में पालकी सेवा की गई। आज बुधवार 1 नवंबर को दोपहर में महाप्रसाद के साथ समापन हुआ। नए मास्टर प्लान के लिए बूढ़ा से टेंडर। बूढ़ा प्रशासन ने आखिरकार बेलगाम शहर का मास्टर प्लान तैयार करने का ठेका देने के लिए टेंडर जारी कर दिया है। इस कार्य के लिए बूढ़ा की ओर से 1 करोड़ 80 लाख का टेंडर जारी किया गया है। इस मास्टर प्लान में बेलगाम शहर पहले बूढ़ा क्षेत्र के 27 गांव और क्षेत्र में नए शामिल किए गए 28 गांव शामिल होने जा रहे हैं। इसीलिए इस बार बूढ़ा का मास्टर प्लान बेलगाम वासियों के लिए कौतूहल का विषय बन गया है। इससे पहले बूढ़ा की ओर से बेलगाम शहर के 2 मास्टर प्लान तैयार किए जा चुके हैं। 2014 में स्वीकृत मास्टर प्लान क्रमांक 2 वर्तमान में प्रभावी है। इस मास्टर प्लान में बेलगाम शहर के साथ साथ 27 गांव भी शामिल है। समर्थ सोसाइटी की ओर से रविवार को कोजागिरी उत्सव। समर्थ अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी द्वारा रविवार 5 तारीख को शाम 5:30 बजे कोजागिरी उत्सव मनाया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गोकाक टेक्सटाइल लिमिटेड गोकाक के प्रबंधन निदेशक रमेश पाटिल उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम में गायक 1950-2020 के दौरे के लोकप्रिय प्रेमी गीतों की प्रस्तुति देंगे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पे समाप्त हुए। धन्यवाद।